हे गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। इसका एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें इसमें यह बताना है कि जो ये क्वेश्चन गिवन है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बन रहा है या नहीं बन रहा, और अगर एपी बन रहा है तो क्यों बन रहा है। तो एपी क्या होता है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 1 2 3 4। अब देखो इनके अंदर एक एक का गैप है, सबके अंदर एक का गैप है, तो यानी ये एपी में है। ऐसे ही अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जो एक टैक्सी है, ये लगा लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अगर ये टैक्सी, यहाँ पे एक टैक्सी खड़ी है, अगर ये ए टू बी जाती है, ये इसका फर्स्ट किलोमीटर है, यानी लगा लो ये 1 किलोमीटर के गैप पे है सारे। ठीक है, ये फर्स्ट किलोमीटर पे जाती है तो इसको ₹15 देने पड़ते हैं। अब लगा लो इसको ए से लेके सी तक जाना था, यानी बी टू सी और एक्स्ट्रा जाएगी। अब इसके लिए इसको ₹8 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए इसको ₹15 पे करने हैं, और आगे जब 1 किलोमीटर और जाएगी तो उसको ₹8 पे करने हैं। ऐसे सी से डी, मतलब ए से ये सी तक आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो इसको 15 + 8 ₹23 देने पड़े। लेकिन अभी सी टू डी यानी ए से चली थी, वो ए से सी तक तो उसने ₹23 दिए, उसको आगे और ₹8 देने पड़ेंगे, तो आगे कितने रुपीस हो जाएंगे? 31। ऐसे इसको आगे रुपीस देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने दिए? ₹15। उसके बाद द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, अब उसने फर्स्ट किलोमीटर में तो ₹15 दिए, सेकेंड किलोमीटर में कितने दिए? ₹15 प्लस ₹8, क्योंकि उसने आगे 1 किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा दिए थे, तो सेकेंड किलोमीटर में हो जाएंगे ₹23। फिर द टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर के लिए उसने, मैंने भी बताया था आपको, ए से बी गई ₹15, आगे सी तक गई तो ₹23। अब यहाँ से डी तक जाएगी तो 8 और ऐड हो जाएंगे, तो यानी ₹23 प्लस ₹8 कितने हो गए? ₹31। ऐसे ही द टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर इज इक्वल टू ₹31 प्लस ₹8। अब यहाँ से लगा लो ये डी पॉइंट तक आई, आगे एक और ई पॉइंट है, वहां तक गई है, तो यहाँ पे हो गए ₹39। अब हम इसको आगे 100 और ले जा सकते हैं, क्योंकि अब ये कितने ही किलोमीटर जाएगा, इन्फिनिटी है, हमें पता तो नहीं है, इसीलिए अब इसका एपी क्या बन रहा है हमारे पास? पहले के लिए आ रहा है 15, सो द एपी फॉर्म क्या आया? 15, देन सेकेंड के लिए 23, थर्ड के लिए 31 एंड फोर्थ के लिए 39 एंड सो ऑन। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, क्योंकि मैंने पता है आपको एपी में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, इन सब में 1 का गैप है। अगर इन सब में 1 का गैप है यानी ये एपी में है। अब इनके अंदर गैप देखो, हमें डी निकालने के लिए क्या होता है, ये हमारी ए होती है, ये A2 होती है, ये A3 होती है, ये A4 होती है, एंड कंटिन्यू टू AN होती है। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और इनका इक्वेट। तो A2 माइनस A1 क्या है? 23 माइनस 15
कितना आ गया 8 A3 सॉरी A2 A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 31, A2 क्या है हमारा 23, तो इनका गैप फिर से आ गया 8। अब मैं इनको इक्वल करूँ तो 8 और 8 इक्वल है दोनों में, इसमें भी 8 इसमें भी 8, तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 8। अब इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये AP में है। दिस इज एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब हम इसके सेकंड पार्ट में करते हैं। हाँ, तो अब सेकंड पार्ट हमें गिवन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब हमें बोला है एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर हवा भरी हुई है पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर हवा भरी हुई है तो हम ले लेते हैं कि इसके अंदर जो हवा है, लेट द एयर इन द सिलेंडर बी x यूनिट्स। मैंने ये ले लिया कि जो इसके अंदर हवा है उसका अमाउंट मेरे पास x है, ठीक है। अब तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले एयर कितनी थी मेरी, यानी मेरा A1 क्या हो जाएगा x। अब मैं A2 की बात करूँ तो, क्योंकि मेरे को AP बनाना है, तो A2 की बात करूँ तो मुझे क्या बोला गया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कितनी एयर है इसके अंदर प्रेजेंट x। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, और हर बार एक बार x है, अगली बार 1/4 रिमूव हो जाएगी, उसके बाद फिर से 1/4 पार्ट उसका रिमूव हो जाएगा। तो पहले 1/4 रिमूव करते हैं x में से, तो x माइनस 1/4, 1/4 पार्ट किसका रिमूव करना है हमें, टोटल क्या है इसका, तो x माइनस 1/4 x। जैसे कि देखो ये हमारे पास टोटल है, टोटल में से मेरे को इसी का मतलब ये टोटल x है, और इसी का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट 1/4 x ही होगा, तो x में से 1/4 x गया, LCM 4 आ जाएगा, 4x, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 4 जा 4, 4 इंटू x 4x माइनस 1x, तो कितना हो जाएगा 3x/4। ये हमारी आ गई सेकंड टर्म। अब देखो, अब ये पूरा सिलेंडर था, इसके अंदर लगा लो ये मैंने 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, अब इतनी गैस बच गई इसके अंदर। अब ये पार्ट हमारा 3/4x पार्ट बचा हुआ है, पहले हमारा x था। अब हमारी थर्ड टर्म निकाले तो वही x में से माइनस करेंगे, नहीं, पहले तो टोटल x थी, अब कितनी बची है 3/4x, तो हम यहाँ पे 3/4x लेंगे, क्योंकि पहले टोटल x थी तो टोटल में से 1/4 से घटा रहे थे। अब टोटल ही हमारे पास 3/4x है, तो हम यहाँ पे 3/4x लेंगे। अब इसका भी हमें 1/4 पार्ट माइनस करना है, ठीक है। तो 3x/4 एज इट इज माइनस 1 3x जा 3x बाय में 4 4 जा 16, 4 और 16 का एलसीएम 4 1 और 4 4 1 एंड 1, 4 4 जा 16, एलसीएम क्या गया 16, तो 4 4 जो होता था, यानी 3 4 जा 12x ऊपर माइनस 3x, तो कितना बच गया 9x माइनस 16, 9x/16 हमारी थर्ड बार। जब पहले बार 1/4 निकाली तो 3x/4 बच गई थी, अगली बार 1/4 निकाली तो 9x/16 बच गई। अब लगा लो कि इसमें इतनी हवा बच गई, ये है हमारी 9x/16। अब अगर हमने अगली बार निकाला, अगर मैं इसका भी 1/4 रिमूव करूं तो 9/16x, अब मेरे पास टोटल ये बची हुई है, तो मैं यहाँ पे ये रखूंगी, x नहीं रखूंगी, ऐसे अब इसको 1/4 पार्ट रिमूव करना है, ठीक है। तो ये 9x/16 एज इट इज। अब हमें बोला है 9x/16, अब 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64, अब 16 और 64 का एलसीएम
4 ले लो पहले, 4 4 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, 4 1 एंड 4, 4 1 एंड 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब इसका एलसीएम आ गया 64, तो 64, तो 16 4 जा होता है, तो 9 4 जा क्या होता है 36x, माइनस में 64 बन जा 64, तो 9x बन जा 9x। अब 36x में से 9x गए तो कितने बच जाते हैं, देखो 36 और 9, 1 कैरी, 16 में से 9 गए 7, ये 2, तो क्या आ गया 27x बाय 64 बाय 64। अब हम इसका एपी क्या बन रहा है हमारे पास, सो द एपी फॉर्म्ड क्या बना हमारे पास x, पहले x बना, फिर बना 3x बाय 4, फिर बना 9x बाय 16, फिर बना 27x बाय 64, और आगे भी जा सकता था, हमारी मर्जी हम आगे कितना निकाले, अब इतना ये बन गया। अब मैंने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का, a2 माइनस a1 और इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये हमारी a1, ये हमारी a2, ये हमारी a3। अब देखो a2 हमारी क्या है 3x बाय 4, a1 क्या है x, a3 क्या है 9x बाय 16 और a2 क्या है 3x बाय 4। अब देखो यहाँ पे 4 एलसीएम लिया, 3x माइनस 4x, यहाँ पे 16 एलसीएम लिया, 4 और 16 का एलसीएम निकाला था हमने, तो 9x, 4 जो होता है तो 3 4 जा 12 माइनस 12x। अब देखो 3x में से 4x गए, मतलब प्लस और माइनस तो माइनस, अब 4x में से 3x ही लगा लो तो x, और माइनस का बड़ा है तो माइनस, बाय में 4। अब 9x में से 12x गए, मतलब 12 में से 9 करते तो 3x, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, बाय 16। अब मैं इसको अगर 16 को, वैसे तो हमें ये देखना होता है कि इधर वाली वैल्यू उधर वाली वैल्यू के इक्वल हो, तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये माइनस एक्स बाय 4 और ये माइनस 3x बाय 16 है, तो ये इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि ये जो मतलब ये क्वेश्चन है ये एपी में नहीं है, जो इक्वेशन गिवन है ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो अब थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for the subsequent meter। अब ये लगा लो एक वेल है, कुआं, इसको अगर मतलब ये पूरा कुआं है, अभी ये मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर 1 मीटर यानी लगा लो यहाँ तक 1 मीटर तक खोदे, यहाँ तक कि इसकी जो ये मिट्टी है इसको बाहर निकाले, इसकी मिट्टी अगर यहाँ तक बाहर निकाले तो हमें कितना कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट पड़ता है रुपीज 150। और अगर अगले सब्सिक्वेंट मीटर मतलब और अगले मतलब यहाँ से यहाँ तक का लगा लो सेकेंड मीटर है, मतलब 1 मीटर तो यहाँ है ही, अगला 1 मीटर और यहाँ तक अगर हम इसको खोदे, यहाँ तक खोदे, ये वाली मिट्टी भी बाहर निकाल दें तो हमें 50 रुपये हर एक पर पड़ते हैं। ऐसे यहाँ तक जाएंगे तो भी 50, यहाँ तक जाए तो भी 50, मतलब हर फर्स्ट मीटर पे हमें मिल रहा है रुपीज 150 और आगे हर मतलब अगले हर मीटर पे मिल रहा है हमें रुपीज 50। तो कॉस्ट क्या लिखेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर रुपीज कितने हैं 150, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए हमें कितने हैं रुपीज 150। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर
कितने हो जाएंगे 150 प्लस 50, तो रुपीज 150 प्लस रुपीज 50 कितने हुए रुपीज 200। ठीक है, ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर, थर्ड मीटर के लिए कितने हो जाएंगे, यहां तक तो हमारे 200 रुपये लग गए, अब इसके ऊपर 1 मीटर और खोदना है, तो यानी रुपीज 200 प्लस रुपीज 50 यानी रुपीज 250। अब ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फोर्थ मीटर, अभी 250 प्लस रुपीज 50 रुपीज 300 एंड सो ऑन। अगर हमें आगे कितने भी किलोमीटर खोजने, लेकिन अगर 4 तक देते हैं तो 300, तो हमारी एपी क्या है, सो द एपी फॉर्म्ड क्या बन रही है हमारी एपी 150 200 250 300 एंड सो ऑन। अब इसका हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3। तो देखो A2 माइनस A1 200 माइनस 150 इज इक्वल टू A3 250 माइनस 200। ठीक है, अब 200 माइनस 150 और 250 माइनस 200, अगर 200 में से 150 माइनस करते तो कितना आता है 50 इज इक्वल टू 250 में से 200 माइनस करते तो क्या आता है 50। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज एन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब एक अकाउंट है, एक बैंक है, यहाँ पे एक बैंक है, इसके अंदर एक पर्सन का अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट है, अब इस अकाउंट में उसने रुपीज 10,000 सबमिट करवा रखे हैं। ठीक है, इस बैंक के अकाउंट के अंदर एक इंसान ने रुपीज 10,000 सबमिट करा रखे हैं और वो एवरी ईयर पे करता है। अब उसने कर रखा है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि हर साल बढ़ के आना, हर साल चेंज होके आता है। सिंपल हमारे पास इंटरेस्ट होता है ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट होता है ब्याज। ये होता है दो टाइप्स का, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है हर साल जितना भी ब्याज मिलता है वो एक मतलब इक्वल चलता है। जैसे अगर पहले साल उसने ब्याज 200 रुपये दिया तो अगले साल भी ब्याज 200 रुपये ही होगा। सॉरी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वो हर साल बदल के आता है। पहले साल 200 दिया ब्याज में हमें, तो अगले साल हमें 400 मिलेगा, और उससे अगले साल जैसे 600। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आ गया। अब हमें बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, और कितने का है 8% पर एनम। अब क्या लग रहा है यहाँ पे 8% लग रहा है। तो ठीक है, हम हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्या बोला था, वो बैंक है, उसके अंदर अकाउंट है, उसके अंदर रुपीज 10,000 सबमिट है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितनी है रुपीज 10,000। ठीक है, अब कॉस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये 10,000 तो है ही, सेकेंड ईयर में 10,000 तो है ही,
अब उसके साथ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर है? 10,000 के ऊपर ही है। और कितना है? 8%। 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 8/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे प्लस होएगा क्योंकि हम इसके अंदर इसी का 8% लगा रहे हैं। तो 10,000 प्लस 800, 8 ये रहा और 2 जीरो ये बच गई। कितना लग गया? ₹10,800। पहला है 10,000, दूसरे ईयर में देगा 10,800। उसके बाद कॉस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में क्या लगेगा? अब देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 10,000 पेड किया, सेकेंड ईयर में कितना पेड किया? 10,800। अब थर्ड ईयर पे इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 पे ही लगता है, लेकिन कंपाउंड में जितना पैसा हमने फर्स्ट से सेकंड ईयर में दिया है, सेकंड ईयर में हमने 10,800 दिया है, तो थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 10,800 पे लगेगा। तो यहाँ पे 10,800 प्लस में 10,800 इंटू में इसके ऊपर 8%, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया? 10,800 प्लस 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 0 जा 0 और 6 6, 8 1 जा 8, 864 आ गया, 82108। अब इसको ऐड करें, ये देखो ऐड करते हैं। 10,800, 864, 0 और 4 4, 0 और 6 6, 8 और 8 16, 6 और 1 कैरी। अब ये 0 है, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 का 1। अब थर्ड टाइम यहाँ पे हमारे पास आया 11,664 रुपीज, ठीक है। अब हम इतना ही ले लेते हैं आगे। आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, आपको जितनी लंबी एपी बनानी है उतनी लंबी एपी बना सकते हो। तो सो द एपी फॉर्म्ड, क्या एपी बनी? 10,000, 10,800, 11,664 एंड सो ऑन, ये बनी। अब देखो, अब मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दूं, डी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ठीक है। उसके बाद अब देखो A2, ये मेरी A1 वैल्यू है, ये मेरी A2 वैल्यू, ये मेरी A3 वैल्यू है। अब A2 क्या है मेरा? 10,800, A1 क्या है मेरा? 10,000, A3 क्या है? 11,664 और A2 क्या है? 10,800। अब 10,800 में से 10,000 माइनस किए तो कितने बच गए? 800 इज इक्वल टू, अब 11,664 में से 10,800 माइनस किए, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 0 गए 6। अब ये 6 छोटा है तो इसमें 1 कैरी आ जाएगी, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आ गया 864। एक साइड 800 है, एक साइड 864 है, तो LHS कांट इक्वल RHS। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो 8% में 10,000 पे लगाया गया था वो AP में नहीं है। दिस इज नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम। तो आपको अगर हमारे क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आज के लिए इतना ही।